हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डीयू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 की जो आपकी हिंदी है उसकी होने वाली है। और ये जो आपकी हिंदी है इसका नाम है हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन। अगर आपके पास भी ये हिंदी है और आपका एग्ज़ाम है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस जो वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पेपर है उसका पैटर्न जानने वाले हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए क्वेश्चन होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सोल में मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आपका ये पेपर है और आपकी फ्रेंड्स का भी ये पेपर है तो आप इस वीडियो को लाइक करना एंड अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। एंड अपने ग्रुप्स में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि आपकी वजह से भी किसी का भला हो सके। देखिए, ये जो पूरा क्वेश्चन पेपर है ये आपका 90 मार्क्स का है और आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। और जो भी लैंग्वेज वाले हमारे पेपर होते हैं उसमें सभी जो प्रश्न होते हैं उनका आंसर देना अनिवार्य होता है, लेकिन आपको अथवा में चांस मिल जाते हैं, क्वेश्चंस दूसरे मिल जाते हैं। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा हिंदी सिनेमा के प्रमुख सैद्धांतिक आधारों की विवेचना कीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन में जो हिंदी सिनेमा है इसके जो प्रमुख सैद्धांतिक आधार हैं उनके बारे में बताना है। और देखिए, ये क्वेश्चन 18 नंबर का है। और अगर आपको ये क्वेश्चन ना आए कि हिंदी सिनेमा के जो प्रमुख सैद्धांतिक आधार हैं वो क्या क्या हैं, तो आप अथवा वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अथवा में क्वेश्चन है, फिल्म अपने समय और समाज का जीवित दस्तावेज होती है। इस कथन के अवलोकन में हिंदी सिनेमा पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। यानी जो फिल्म होती है वो अपने समय और अपने जो समाज होता है उसका एक दस्तावेज होती है, जीवित दस्तावेज होती है। क्योंकि देखिए, जो फ़िल्म होती है वो एक्चुअली उस टाइम में जितनी भी घटित चीज़ें होती हैं या जितनी भी घटी चीज़ें होती हैं, वो सारी हमें बिल्कुल ऐसे ही दिखा दी जाती हैं। अगर आप पुरानी फ़िल्में देखेंगे तो आप उस टाइम का जो हमारा कल्चर था, जो हमारी वेशभूषा थी, जो हमारे पहनने का तरीका था, वो आप सारी चीज़ें देख पाएँगे। और अब की चीज़ें देखेंगे तो आप पूरी तरीके से डिफ़रेंस कर पाएँगे। इसी वजह से हम बोल सकते हैं जो एक फ़िल्म होती है वो एक जीवित दस्तावेज होती है। ठीक है, तो आपको इसी कथन के बारे में हिंदी सिनेमा के ऊपर चर्चा करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी सिनेमा के उद्भव और विकास के प्रमुख बिंदुओं पर विचार कीजिए। यानी जो हिंदी सिनेमा है उसका किस तरह से उद्भव हुआ और उसका जो विकास था वो किस तरह से हुआ, इसके जो प्रमुख बिंदु हैं उनके ऊपर आपको चर्चा करनी है। तो मेनली आपको इसके हिंदी सिनेमा का जो उद्भव है यानी स्टार्टिंग कैसे हुई और इसका विकास धीरे धीरे कैसे हुआ, किस तरह से जो पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा वो बनी, किस तरह से फिर मुगले आजम बनी, और ये बहुत सारी ऐसी फिल्में थी जिन्होंने इतिहास रच दिया। तो आपको इन सभी के बारे में बताना है। और ये क्वेश्चन भी आपका 18 नंबर का है। एंड इसके अथवा में एक और क्वेश्चन दे रखा है जो कि आप देख सकते हैं। इसके अथवा में है, हिंदी सिनेमा के इतिहास का संक्षिप्त परिचय दीजिए। यानी जो हमारी हिंदी सिनेमा है इसका जो इतिहास है उसके बारे में आपको बताना है। क्योंकि देखिए, जो हमारी हिंदी सिनेमा है उसका इतिहास छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत बड़ा इतिहास रखती है। क्योंकि पहले हमारी जो फ़िल्में थी वो बोलती नहीं थी। पहली बोलती फ़िल्म आई आलम आरा, फिर उसके बाद में जो कलरफुल फ़िल्में आनी शुरू हुई। तो इस वजह से हमारा जो हिंदी सिनेमा का इतिहास है वो आप बहुत बड़ा देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो है हमारा, सिनेमा में कैमरे की भूमिका पर प्रकाश डालिए। क्योंकि देखिए, जो सिनेमा होती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो रोल निभाता है वो हमारा कैमरा ही होता है। अगर कैमरा ना हो क्या सिनेमा बन पाएगी? तो हमारा आंसर होगा नहीं। इसी वजह से जो हमारी सिनेमा है उसमें कैमरे का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये भी क्वेश्चन आपको 18 नंबर का देखने को मिलेगा। इसके अथवा में एक और क्वेश्चन है, वो है आपका, कैमरे की तकनीकी खूबियों और खामियों को रेखांकित कीजिए। यानी जो कैमरा होता है उसकी जो तकनीकी खूबियाँ होती हैं और खामियाँ होती हैं वो आपको बतानी है। यानी कैमरे की जो अच्छाइयाँ होती हैं और जो बुराइयाँ, यानी जो भी हमारी उसमें खामियाँ यानी कोई भी बुरी चीज़ होती है वो आपको इसमें बतानी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया है, हिंदी सिनेमा में नई तकनीकों की संभावनाओं और चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। यानी जो हिंदी सिनेमा है इसमें जो नई नई तकनीकें आ रही हैं और जो संभावना है और चुनौतियां हैं उन पर आपको प्रकाश डालना है। क्योंकि देखिए, जो हमारी हिंदी सिनेमा है उसकी में जो नई तकनीक है वो आ गई है, जिसकी वजह से संभावनाएं तो बढ़ी हैं लेकिन उसमें चुनौतियां भी बढ़ी हैं। क्योंकि देखिए, जो पुरानी चीज़ें थी उसमें इतने सारे वीएफएक्स या फिर इस तरह से इफ़ेक्ट हम नहीं देख सकते थे, पर अब देख सकते हैं। तो वो एक तरह से चुनौती के साथ-साथ संभावना भी है। ठीक है? ये भी आपका 18 नंबर का है। इसके अथवा में एक और क्वेश्चन है, इसके अथवा में है, पीके फ़िल्म की समीक्षा कीजिए। यानी आपने भी ये पीके फ़िल्म देखी होगी, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ेमस फ़िल्म रही थी धर्म के लिए या फिर जो भगवान हैं या अल्लाह हैं उन सभी के लिए और मानवता के लिए भी। तो इसी वजह से आपको इस क्वेश्चन में उसकी समीक्षा देनी है। और देखिए,
ऐसा नहीं है सिर्फ पीके ही फ़िल्म की समीक्षा आ सकती है, आलम आरा हो गई या फिर कोई भी ऐसी फ़िल्म हो गई जो बहुत ज़्यादा पुरानी है, या फिर ये कहें जैसे कि मदर इंडिया फ़िल्म है, या फिर ऐसी बहुत सारी फ़िल्म्स हैं जिनके बारे में पूछा जा सकता है। तो आपको 2-3 मूवीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, किन्हीं 2 पर टिप्पणी कीजिए। यानी देखिए, आपको दोनों के जो मार्क्स हैं वो 9 और 9 मिलेंगे। ठीक है? पहला जो हमारा का है वो है सत्य और साहित्य और सिनेमा का संबंध। यानी देखिए, आपको इस क्वेश्चन में साहित्य और जो सिनेमा है उसका संबंध बताना है कि दोनों में क्या संबंध है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्टोरी हैं जो हमारे साहित्य से ली गई हैं और सिनेमा में बताई गई हैं, यानी फ़िल्में बनाई गई हैं, तो इनका गहरा संबंध हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 60 के दशक का हिंदी सिनेमा। यानी जो 60 का दशक था उसमें जो हिंदी सिनेमा की स्थिति थी, या हिंदी सिनेमा में क्या-क्या परिवर्तन आ रहे थे, वो आपको बताना है, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा कैमरा शॉट्स के विविध आयाम। यानी जो कैमरा शॉट्स होते हैं उनके विविध जो आयाम होते हैं वो आपको बताने हैं, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा मुग़ल-ए-आज़म और नई तकनीक। यानी मुग़ल-ए-आज़म और जो नई तकनीक है इसके बारे में आपको बताना है। देखिए, मैंने पहले ही बोला कि ऐसी 2-3 फ़िल्मों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अभी हमने पीके फ़िल्म की बात करी थी, और यहाँ मुग़ल-ए-आज़म जो मूवी है उसके बारे में बात की जा रही है, यानी आपको उसके बारे में बताना है। और यहाँ हमारा पूरा ही क्वेश्चन पेपर जो डिस्कशन है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर कनेक्टिविटी, आपके आने वाले सब्जेक्ट और आने वाले जो सेमेस्टर हैं उनके लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपके सोल से रिलेटेड एंड आपकी स्टडी से रिलेटेड। एंड आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को भी चेकआउट कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड आप वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन रिपीटेड हो सकते हैं। तो इसीलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना एंड लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।